नमस्कार। आज हम कविता पढ़ेंगे बात सीधी थी पर, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। तो पहले हम कविता का उद्देश्य पढ़ लेते हैं। बात सीधी थी पर कविता का उद्देश्य शिक्षा और प्रयोजन। अपनी बात और माध्यम को इस प्रकार से प्रस्तुत करने की कला एवं योग्यता विकसित करना ताकि श्रोता उसका अभिप्राय आसानी से समझ सके। शब्द जाल में उलझाने के स्थान पर अपने मन के भाव को दूसरे के मन तक सहजता और सरलता से पहुंचाने की योग्यता विकसित करना, भाषा का जादू दिखाने के चक्कर में या अच्छी भाषा के मोह में पड़कर जानबूझकर कृत्रिम, अलंकृत, क्लिष्ट और दुर्बोध भाषा प्रयोग न करना, पांडित्य अथवा विद्वता दिखाने के लिए आडंबर युक्त शब्दों के माध्यम से भाषा सौंदर्य बढ़ाने की व्यर्थ कोशिश कभी न करना, अपने अंधभक्तों और तमाशबीनों की झूठी शाबाशी और वाह पाने के लिए भाषा को सजाने संवारने की होड़ में पढ़कर उपहास का पात्र न बनना अथवा भ्रमित न होना। अभी हम कवि परिचय के बारे में पढ़ते हैं। कवि कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। प्रमुख पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। काव्यगत विशेषताएं। कवि ने कविता को अपने सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता दी है। वे संवेदना के कवि हैं। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु व्यक्ति तथा सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोक सोट और हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोचना के रूप में पढ़ी जा सकती है। भाषा शैली। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इसमें यथार्थ का खुदरापन भी खलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। आइए अब हम कवि परिचय पढ़ते हैं, कविता परिचय पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता के भाव के अनुरूप भाषा के महत्व पर बल दिया गया है। कवि कहते हैं कि एक बार वह सीधे और सरल कथ्य की अभिव्यक्ति में भी भाषा के चक्कर में ऐसा फंस गया कि उसे कथ्य ही बदला बदला सा लगा। जिस प्रकार जोर जबरदस्ती से कील की चूड़ी मर जाती है, उसी प्रकार बात का मूल भाव भी खत्म हो जाता है। भाव के अभाव में अभिव्यक्ति बेकार हो जाती है। अंत में भाषा ने एक शरारती बच्चे के समान कवि से पूछा कि क्या तूने अभी तक भाषा का स्वाभाविक प्रयोग नहीं सीखा है? इस कविता में भाषा का संप्रेषण शक्ति का महत्व समझाया गया है। कृत्रिमता एवं भाषा की अनावश्यक पच्चीकारी से भाषा की पकड़ कमजोर हो जाती है। आइए अब कविता पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। आइए कुछ कठिन शब्द आए हैं। चक्कर अर्थ है प्रभाव दिखलाना, पेचीदा कठिन या मुश्किल। तो कवि कहता है कि वे अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था।
परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा, पर भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पलट कर प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की या तो इस प्रयोग से उसका काम बन जाए या फिर वह भाषा के उल्टे पैर के जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के साथ साथ तथ्य भी जटिल होता गया। आइए इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य देखते हैं। खड़ी बोली के साथ साथ भाषा सहज, सरल और प्रभावमयी, व्यवहारिक, भावपूर्ण, तद्भव विदेशी शब्द युक्त है। मुक्त छंद का पद्य होते भी लयात्मक गद्य है। जरा टेढ़ी फंसना आदि में मुहावरे का सहज प्रयोग है। उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया में अनुप्रास अलंकार और साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और बात या तो बने में मानवीकरण अलंकार है। भाषा में कथनारूप प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता और व्यंग्यात्मकता है। समुचित बिंब विधान है। आइए अगला काव्यांश पढ़ें। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरहा कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो कुछ कठिन शब्द आए हैं। धैर्य अर्थ धीरज, बेतरहा बुरी तरह, कर्तव्य करामात चमत्कार, तमाशबीन दर्शक। कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। हल ढूंढने के बजाय वे और अधिक शब्द जाल में फंस गया। बात का पेच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया और कवि उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। इससे भाषा और कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। शिल्प सौंदर्य। पेंच कसने में रूप का अतिशयोक्ति, वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दृश्य बिंब है, मुक्तक छंद है। पेंच कसने के बिंब से कवि का कथ्य प्रभावी बन पड़ा है। बेतरहा विशेषण स्टीक है। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है। लोकप्रिय उर्दू शब्दों बेतरहा, कर्तव्य, साफ, तमाशबीन आदि का सुंदर प्रयोग है। आइए कविता की अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अपनी बात कहने के लिए कवि ने बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेंच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि के बात का प्रभाव नष्ट हो गया और वह बनावटी पल में ही खो गई। उसकी अभिव्यंजना समाप्त हो गई। अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी। कविता प्रभावहीन हो गई। जब वह अपनी बात स्पष्ट ना कर सका
तो बात ने नन्हे शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि से पूछा, क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? आइए इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य पढ़ते हैं। बात का मानवीकरण किया गया है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती से पसीना पहुंचने में अनुप्रास तथा बात की चूड़ी में रूपक अलंकार। कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक है। मुक्तक छंद है। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग है। आशा है आपको कविता, उसकी व्याख्या, कठिन शब्द और शिल्प सौंदर्य समझ आ गए होंगे। आइए अभी गृह कार्य हेतु कुछ प्रश्न देखते हैं जो आपने गृह कार्य के रूप में करने हैं। पहला प्रश्न है, कविता में अलंकारों की स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो आपने कविता में जितने भी अलंकार आए हैं उनके बारे में लिखना है। कविता की भाषा शैली पर टिप्पणी कीजिए। तो कविता में कवि ने कैसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया है उस पर आपने टिप्पणी करनी है। कविता में प्रतीक प्रयोग पर प्रकाश डालें। कवि ने कविता में किस तरह के प्रतीकों का प्रयोग किया है उस पर आपने लिखना है। भाषा के चक्कर का तात्पर्य बताएं। कवि ने बात को पाने के चक्र में क्या क्या किया। कवि ने किस कार्य को कर्तव्य कहा है। भाषा ने कवि से क्या पूछा। जोर जबरदस्ती से क्या अभिप्राय है। ये कुछ प्रश्न आपके गृह कार्य हेतु है। आशा है आपको कविता अच्छी तरह समझ आई होगी। मैं प्रस्तुतकर्ता राजकुमार, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, KVOCF सेक्टर 29B, चंडीगढ़। धन्यवाद।